एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हमारे यहाँ पे आज बहुत बारिश हो रही है। आपको वीडियो के दौरान शायद पीछे से बिजली कड़कने की आवाज़ भी आती रहेगी। बाहर बहुत बिजली कड़क रही है, बारिश भी हो रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले है ना, मेरे पास कुछ एक बेडशीट्स हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप बेडशीट्स का मज़ा लीजिए, इसके बाद मिलते हैं। तो बेडशीट्स आपको दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो एग्जिस्टिंग बेडशीट है इसको रिमूव कर दूंगी। ये है इस कलेक्शन का फर्स्ट बेडशीट। ये है हैंडलूम माइक्रोफाइबर ट्रेडिशनल एलिफेंट प्रिंट डबल बेडशीट्स और ये आती है 2 पिलो कवर्स के साथ। पिलो कवर सिंपल है, इसमें जिप विप कोई नहीं है। बेडशीट के डायमेंशन है 19 बाय 100 इंचेस और पिलो कवर्स के डायमेंशन है 19 बाय 29 इंचेस। इस बेडशीट का थ्रेड काउंट है 210 और ये बनी है माइक्रोफाइबर कॉटन से। अमेज़ॉन पर इसका प्राइस है ₹565 और मेरा लिंक प्राइस है $529। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट बेडशीट की तरफ और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल येलो बिग चेक्स प्रिंट प्योर कॉटन डबल बेडशीट विथ 2 पिलो कवर्स। बेडशीट के डायमेंशन है 19 बाय 100 इंचेस और ये जो बेडशीट है ना, इसके जो कुशन कवर है इसमें कोई जिप विप नहीं आती है, 2 कुशन कवर के साथ ही आती है। और बेडशीट और कुशन कवर दोनों का ही जो फैब्रिक है इट इज़ 100% कॉटन। इस बेडशीट का प्राइस अमेज़ॉन पर है $499 और मेरा लिंक प्राइस है $469। ये बेडशीट आज का डील ऑफ द डे भी है, ओनली फॉर टुडे। और ये है मेरे कलेक्शन का नेक्स्ट बेडशीट। ये है 100% कॉटन डबल बेडशीट विद 2 किंग साइज पिलो कवर्स। बेडशीट के डायमेंशंस हैं 90 बाय 100 इंचेस और पिलो कवर्स के डायमेंशंस हैं 20 बाय 30 इंचेस। पिलो कवर्स में जिप नहीं आता है। इस बेडशीट का थ्रेड काउंट है 130 और मटेरियल है 100% प्योर कॉटन। इस बेडशीट का प्राइस है $879। और इसके बाद ये है इस कलेक्शन का लास्ट बेडशीट। ये है पेस्टल ग्लेज कॉटन डबल बेडशीट। इट कम्स विद 2 क्विल्टेड पिलो कवर्स, 2 क्विल्टेड फिल्ड कुशंस। बेडशीट्स के डायमेंशन है 90 बाय 90 इंचेस। पिलो कवर्स के डायमेंशंस हैं 18 बाय 28 इंचेस और फिल्ड कुशंस के डायमेंशंस हैं 12 बाय 12 इंचेस। मटेरियल है ग्लेज कॉटन और इसका अमेज़ॉन पे प्राइस है ₹899 जबकि मेरा लिंक प्राइस है ₹849। ये बेडशीट डील ऑफ द डे भी है। आज के लिए, सिर्फ आज के लिए आपको मिलेगी ये बेडशीट फॉर ₹849। तो ये तो थी आज की वो सारी बेडशीट। इनफैक्ट माय बेडशीट कलेक्शन जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी। इन बेडशीट में से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरा लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके भी आप इन बेडशीट में से किसी भी बेडशीट के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या आप चाहें तो अब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप भी। ऑल्सो नाउ यू कैन अवेल कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी। ऑल्सो आपको मिलता है 5 दिन का एक्सचेंज पीरियड, 5 दिन का रिटर्न पीरियड। हालांकि ये चारों ही बेडशीट मेरी अपनी पसंद की हैं, मैंने ही चूज़ करके मंगाया है, बट स्टिल इनमें से वाइट वाला और ये जो अभी आप देख रहे हो ये मेरे ज़्यादा फेवरेट वाले हैं। इनके जो प्राइस है और जो कंपैरेटिव प्राइस है लाइक अवेलेबल ऑन अदर वेबसाइट्स, वो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए साथ साथ में रख दिया है सो दैट आप खुद कंपेयर कर सको। आपको ये कलेक्शन कैसा लगा और आप किस तरह के और कलेक्शन देखना चाहोगे, किस तरह के और वीडियो में फर्दर आपके लिए बना सकती हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और एक्चुअली शर्मा जी आए हुए हैं पापा के घर पे, वहाँ पे थोड़ा अभी AC, वाटर प्योरीफायर वो सब की फिटिंग के लिए आज का इंजीनियर का स्केड्यूल हुआ है, तो वो वहाँ है सुबह से, बहुत देर हो गई ऑलरेडी। तो मैं खाना बनाकर लाई हूँ, उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। शर्मा जी और मैं वहीं पर आज एक साथ लंच करेंगे।
लग गया प्यारे पैर, सांस चढ़ गई मेरी। अरे पानी में लाई हूँ, कार में छूट गया शायद। कोई बात नहीं, इसमें साफ है। हाँ। और घर आने के बाद हम सभी लोगों ने साथ में बैठकर चाय वाय पिया, थोड़ा फैमिली टाइम, क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड किया। और इसके बाद पापा जल्दी खाना खा लेते हैं, उनका खाना हो चुका था, मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो इसके बाद वापस किचन में आके मैं बना रही हूँ हम सभी के लिए खाना। तो मैं आज एक डिफरेंट सा रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए चाहिए थोड़े से प्याज, तो मैंने प्याज थोड़े बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक काट लेंगे, और ना हरी मिर्चें भी इसमें अच्छी लगती है। बेसिकली पराठा बन रहा है, आपको हरी मिर्चें पसंद आती हैं तो आप उसको भी ले लीजिएगा, बट क्या है ना, मेरे पास है नहीं हरी मिर्ची, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हो। इसके बाद डाला है मैं डाला नहीं, ये मैंने ले लिया है कैरेट्स, ग्रेट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा इस तरह फाइन फाइन ही ग्रेट करना है। अभी समर्स में बेसिकली ऊटी कैरेट्स यानी कि ये ऑरेंज वाले कैरेट्स मिलते हैं, तो मैंने यही ले लिया है। पैन में डाला है बिल्कुल थोड़ा ऑयल, जीरा और हींग, और ये थोड़ा सा भून जाएगा तो ये जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना, वो मैंने ऐड किया है। फ्रोज़न मटर थोड़े से भूनने हैं, इसका पानी थोड़ा सुखाना है। फिर इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर मैं इसको मैश कर लूँगी। आलू गाजर मटर का पराठा बन रहा है यहाँ पे। जो रेड वाली गाजर होती है ना, उससे बहुत अच्छा बनता है ये, बट अभी ऑरेंज वाली कैरेट्स ही अवेलेबल है, रेड वाली नहीं, तो मैंने वही ले लिए हैं। ऑरेंज कैरेट से ये पराठा बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसमें ना वाटर कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना रेड कैरेट्स में होता है, तो इससे बाइंडिंग इजी रहती है। बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके पीस का पानी सुखा लीजिए, भून लीजिए, फिर ये कैरेट्स ऐड करेंगे। आपको मिक्स ही नहीं करना है मटर को, थोड़ा सा टेक्सचर रहेगा तो अच्छा लगेगा। विंटर्स में फ्रेश मटर आती है और रेड वाली कैरेट्स आती हैं, तो उससे तो एक अलग ही मज़ा आता है, बट अभी ये जिस तरह मैं बना रही हूँ ऐसे भी ये पराठा अच्छा बनता है। बहुत ज़्यादा आपको जो कैरेट्स हैं इसको पकाना नहीं है, खाली थोड़ा ड्राई कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि स्टफिंग करनी है ना, तो वाटर कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बस मैं गैस बंद करके इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर निकालेंगे मिक्सिंग के लिए। तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका है कैरेट एंड ऑल, मैंने एक थाली में इसको निकाल लिया। अभी इसके अंदर मसाले और बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। ठंडा हो जाए ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ नमक डालते ही सब चीज़ें पानी छोड़ने लगेंगी। कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं तो वो भी, अदरक वगैरह जो भी आप ले रहे हो, एंड कटे हुए प्याज यहाँ डालिए। प्याज भूनिएगा नहीं, ऊपर से डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। 2 आलू मैंने काट कर उबाल लिए थे, एकदम ही ड्राई बॉयल किया है, और ये आलू भी मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। अभी करेंगे इसमें हिसाब से मसाला। हर किसी का अपना एक प्रेफर्ड टेस्ट होता है, तो आपको जो चीज़ें कम, जो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैं सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर, मेरा अपना ब्रांड गरम मसाला बिल्कुल चुटकी भर थोड़ा सा ही जाता है ये, देन नमक, और सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। आपको पसंद आता है तो आप धनिया कूट कर ले सकते हो, आखा धनिया, चाहे तो अजवाइन जीरा जो चाहे वो डाल सकते हो। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और आप देख सकते हो ये स्टफिंग अच्छी खासी ड्राई बनी है। जब स्टफिंग ड्राई रहती है ना, तो पराठा करना बहुत आसान रहता है, तो इसीलिए प्याज को भूना गया है। और कोशिश कीजिए आलू उबालते हुए भी आप वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखें जो मैंने आपके साथ आलू का पराठा रेसिपी में शेयर किया था। और इसके बाद जैसे ही आपकी स्टफिंग तैयार हो जाए, तुरंत इसके पराठे बनाना शुरू करें, और इसके पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसे आलू का पराठा, उतनी ही आसानी से गोभी का पराठा या मूली का पराठा जैसा डिफ़िकल्ट नहीं है। आराम से एक छोटी रोटी बेलिए आप, इसके अंदर फिर स्टफिंग डाल दीजिए और फिर लॉक करके इसको बेल लीजिए।
मेरा हाउ टू मेक आलू का पराठा परफेक्ट एवरी टाइम, वो वीडियो अगर आपने देखा हो ना तो उस वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं टू गेट दैट परफेक्ट स्टफ्ड पराठा एवरी टाइम। तो बस वही टिप्स को आप ध्यान में रख के अगर पराठा बनाते हो, आप ऑलमोस्ट जो चाहे वो पराठा ईजिली बना सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो वीडियो चेक नहीं किया है तो डू चेक इट आउट। और बस इसको रोल कर लीजिए और उसके बाद इसको सेक लीजिए। ये मेरा आयरन तवा है, इसके ऊपर ही मैं आज ये पराठे बनाने वाली हूँ। एक और आपको दिखा देती हूँ कैसे इसको भरना है। इसमें आप स्टफिंग कम ज़्यादा रखिए, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा आलू का पराठा जैसा होता है ना, आलू के पराठे जितनी स्टफिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा, आपको फिर बेलने में भी ईजी रहेगा और बहुत ओवरपावरिंग टेस्ट आपको फील नहीं होगा। बस बेल लीजिए आराम से और फिर सेक लीजिए। ये जो पराठाज हैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको पकाना है और घी बटर ऑयल जो चाहें, ऑलिव ऑयल जो चाहें आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लीजिए। और उसके बाद इसको दही, अचार, चाय या चटनी या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो आपके स्टफ़ पराठा के साथ, उसके साथ एंजॉय कीजिए। अच्छा लगेगा ये पराठा, आपको ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगा। आप मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, आप में से कितने लोग इस तरह का पराठा बनाते हैं या आपने पहले खाया है, बिकॉज़ मैंने भी ये पहली बार ही बनाया है। हालांकि मैं बनाने से पहले सोचती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा लगेगा, उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगा तो था अच्छा लगेगा, बट ये शानू को भी पसंद आया, विच वॉज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी। तो आप ट्राई करना, इट इज़ सानवी अप्रूव्ड पराठा, तो डेफिनेटली अच्छा होने वाला। और ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हो ना, ये सभी हैं बेसिकली इंसेंस स्टिक, जो ड्राई स्टिक्स होते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक स्टिक दिखाया था कि मैंने मंगाए हैं, 6 फ्रेगरेंस का कलेक्शन था वो। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये वाला ट्राई कीजिए, ब्रांड यही बताया था। आई एम नॉट श्योर कि पर्टिकुलरली यही वाले थे। ये पतले वाले स्टिक्स हैं, कोन्स भी आते हैं। तो मैंने ये मंगाए आज सुबह से, ये शायद कल आए थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मैंने इन्हें आज खोला है और दोपहर में भी एक जलाया था, अभी रात में भी एक जलाया और बहुत अच्छी खुशबू है। थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। ऑल्सो मैं पर्सनली सबको रिप्लाई नहीं कर सकी, इसलिए मैं यहाँ बैठकर आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। जितने भी लोग आप इतना ब्लेसिंग्स भेज रहे थे, इतना कंसर्न थे पापा की हेल्थ के लिए, आई एम रियली सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे लोगों ने मेरे मांगने के बाद मुझे अच्छे डॉक्टर्स का सजेशन भी दिया, वो सभी मैंने स्क्रीनशॉट करके रख लिए हैं। एंड आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड, सो थैंकफुल दैट आई हैव अ कम्युनिटी लाइक यू। और हेटर्स हर जगह होते हैं, मेरे वीडियोज़ पे भी हेटर्स आते हैं, उस तरफ मैं ध्यान नहीं देती। और ध्यान नहीं देने का एक बहुत बड़ा वजह ये है कि ये सीधे आपकी जो पॉजिटिविटी होती है ना, आपकी क्रिएटिविटी होती है, इट टेक्स अ टोल ऑन दैट। लोग छोटी छोटी चीज़ों में पिन पॉइंट करना पसंद करते हैं, निट पिकिंग करना पसंद करते हैं, एज इफ़ दे हैव क्रिएटेड अ रियली परफेक्ट वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स इन देयर रियल लाइफ। दूसरों को जज करना काफ़ी आसान होता है, और कुछ कह दो तो यू आर ऐश्वर्या राय, यू आर काजोल और वॉट एंड दिस एंड दैट। तो मैं उस सब में पढ़ना ही नहीं चाहती। आई नो इंटरनेट कुड बी अ रियली टॉक्सिक प्लेस, इसलिए मैं अपने बच्चों को इस सब से दूर रखती हूँ। आजकल आपने देखा वीडियोज़ में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, और काफ़ी पहले उनका एक चैनल होता था, मतलब मेरा ये चैनल था, उससे पहले सानवी खुशी का ही चैनल होता था, वो मैं ही उनके साथ मिलके करती थी। उनको बहुत ज़्यादा शौक है क्राफ्ट एंड ऑल का, तो उनके साथ मिलके मैं वो करती थी, एंड दे यूज्ड टू एन्जॉय इट अ लॉट। और उसके बाद फिर क्या होता है ना, एज अ क्रिएटर कमेंट्स को पढ़ने की उत्सुकता रहती ही है सब में। तो फिर हम लोग, बिकॉज़ नया नया ये सब हमारे साथ हो रहा था ना, तो देवर आप मतलब
इमेजिन कीजिए अगर वहाँ पे 20 कमेंट्स है ना, तो फिर भी 2 बुरे ही आ जाते थे। इतने छोटे बच्चों के लिए भी बुरा कहने की, बुरा सोचने की लोगों में हिम्मत होती है। दैट शोज़ हाउ टॉक्सिक पीपल कुड बी, दिस प्लेस कुड बी। तो मैंने खुद ही बच्चों का चैनल एक तरह से रैप अप कर दिया है। उस पर कोई वीडियोज़ अब हम लोग नहीं डाल रहे हैं बहुत वक्त से, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का चाइल्डहुड नॉर्मल रहे। इंटरनेट की वजह से ये जो इनविजिबल वर्ड है ना, कीबोर्ड के पीछे बैठ के लोग कुछ भी किसी को भी लिखते हैं, जज करते हैं, क्योंकि उनका कोई आइडेंटिटी किसी के सामने रिवील तो हो नहीं रहा है, उनको कोई जानता नहीं है। ये सोचे बगैर कि वो जिसको कह रहे हैं वो बंदा उसको किस हद तक अंडरस्टैंड कर सकता है या किस हद तक उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। हम लोग बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ, शर्मा जी बड़े हैं, हम लोग समझ आ जाता है कि ठीक है दिस इज़ अ हेट कमेंट। पर छोटे बच्चे जो इतने चाव से जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो आज पर्टिकुलर क्राफ्ट किया है, बैग बनाया है, बास्केट बनाया, व्हाटएवर, बहुत कुछ उन्होंने बनाया था, तो उनको क्यूरियोसिटी रहती थी जानने का कि कैसा लोगों को लगा। जैसे बच्चे क्लास में टेस्ट देते हैं ना, क्लास में क्राफ्ट करते हैं, तो फिर टीचर का ओपिनियन बच्चों के लिए बहुत मैटर करता है। इसलिए बोलते हैं अभी स्कूल्स में भी वो 0 फेलियर वाला सिस्टम आ गया है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, बिकॉज फेल करना, हार्श वर्ड्स बोलना बच्चों की ग्रोथ पर बहुत असर डाल सकता है। और वहाँ पे ऐसे मतलब हद नीच लेवल के भी कमेंट्स लोग कर जाते हैं। तो 1-2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने सोच ही लिया। आपको मैं बताऊं, उस चैनल से आज तक 1 रुपये भी हम लोग को नहीं मिले हैं। वो सिर्फ सानवी खुशी को बहुत अच्छा लगता था वो करने के लिए। मैंने उनका इंस्टा अकाउंट भी बनाया था, यूट्यूब चैनल भी बनाया था। वो और मैं साथ में एक्टिविटीज़ करते थे, एंगेज रहते थे, अच्छा लगता था वो टाइम, उस तरह से टाइम स्पेंड करना। बट देन ये सब होने लगा तो मैंने अपने बच्चों को इस सब से खींच लिया है, बिकॉज़ आई नो मैं उनके कोमल मन पे, कोमल दिमाग पे, जो अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे तब वो दुनियादारी देखेंगे। दुनियादारी कैसी है वो आप भी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी से उन सबको इन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं देना चाहती। इसलिए मैं आपको बताऊँ, ह्यूमैनिटी इज़ ऑल अबाउट लिफ्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना, तभी हम कंबाइंड रूप से अपलिफ्ट हो सकते हैं ना। एक दूसरे को नीचा दिखा के तो किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और ऐसे लोग जो आप में कमियां निकाल कर खुश फील करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। क्रिटिसिज्म के लिए मैं क्या, हर कोई ओपन होता है। अगर मैं अभी शर्मा जी को बोलूँ तो 2 तरीके होते हैं ना बात रखने के। एक ऐसा तरीका जिससे उनको समझ आए, और एक ऐसा तरीका जिससे उनको गुस्सा भी आ सकता है, बुरा भी लग सकता है, या ऐसा भी फीलिंग आ सकती है कि बिलिटल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमेशा 2 तरीके होते हैं। कौन इंसान क्या तरीका चुनता है ये उसकी परिपक्वता पे, मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंसान इतना भी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं कर रहा है कि किस तरह के शब्द उसको इस्तेमाल करने चाहिए अपनी बात रखने के लिए, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, आई होप आप समझ ही गए होंगे मेरा मतलब। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। रेसिपी आप ट्राई करना, अच्छी लगेगी आपको। मेरा काम है रेसिपी देना, दैट इज़ माई पैशन एंड दैट इज़ समथिंग माई चैनल इज़ ऑल अबाउट। तो वो तो मैं करती ही रहूँगी, अपनी लिमिट्स मैं जानती हूँ। अब मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ you take care, good night.